ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉस्ट अकाउंट्स में, और कॉस्ट अकाउंट्स में चैप्टर चल रहा था हमारा अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स। अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स में सम्स वाले पेजेस में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन 7 आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन 7 में मैंने आपको 1 2 3 बता दिया, रेंट एंड रेट्स बता दिया, इनडायरेक्ट लेबर बता दिया, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन बता दिया। ठीक है, रेंट एंड रेट्स जो 5000 है, इसका रेशियो होता है एरिया ऑक्यूपाइड। फिर इनडायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, इनडायरेक्ट लेबर का रेशियो होता है डायरेक्ट लेबर। फिर दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन का रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ मशीन। अब जनरल लाइटिंग से मैं शुरू करता हूँ। जनरल लाइटिंग है 600 रुपीज, और इसका रेशियो होता है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। तो पहले मैं जनरल लाइटिंग लिखता हूँ 600, ये स्टेटमेंट हमने बनाया था। ठीक है, इसमें पहले 3 एक्सपेंसेस मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिए। रेंट एंड रेट्स, इसका रेशियो होता है एरिया ऑक्यूपाइड, इनडायरेक्ट लेबर का डायरेक्ट लेबर। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट वेजेस एक ही बात है, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट वेजेस एक ही बात है। फिर डेप्रिसिएशन का रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ मशीन। अब जनरल लाइटिंग से मैं शुरू करता हूँ, सीखना अच्छे से। जनरल लाइटिंग ऊपर दिया हुआ है 600 रुपीज, ये 600 रुपीज, ये मैंने आंसर में लिखा 4th नंबर, ये मैंने आंसर में लिखा जनरल जनरल लाइटिंग, और अमाउंट के कॉलम में 600 रुपीज। इसका रेशियो होता है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। अब मैं नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स का रेशियो निकालूंगा। अब नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 15 20 10 5। ये जो पीछे टोटल का कॉलम दिया हुआ है वो नहीं, देखो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स 10 15 20 10 5, ये मैं कॉपी करता हूं 10 15 20 10 5 10 15 20 10 5। अब ये सब किसके टेबल में आते हैं? ये सब किसके टेबल में आते हैं? ये सब 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, 5 2 जा, 5 1 जा। अब इन सब का टोटल करो, प्लस करो। 2 और 3 और 4 9 10 11 12, इन सब का टोटल होता है 12। तो 2 से लेकर 1 तक, 2 से लेकर 1 तक इन सब का टोटल होता है 12। 2 से लेकर 1 तक टोटल 12 हुआ। अब ये सब जगह में मैं टोटल 12 लिख दूंगा, टोटल 12 टोटल 12 टोटल 12। ठीक है, अब ये जो जनरल लाइटिंग की अमाउंट दी हुई थी 600 रुपीज, इसको हम पांचों डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ए बी सी डी ई, इसको पांचों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 600 मल्टीप्लाई बाय, पहले ये 600 आएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 2 डिवाइडेड बाय 12। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 12, ये होता है 100। फिर 600 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 600 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, तो 150 आएगा। फिर 600 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12, 200। फिर आएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, ये आएगा 100। फिर 600 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12, तो ये आएगा 50। तो 600 रुपीज के हमने 5 पार्ट्स कर दिए। जनरल लाइटिंग जो एक्सपेंस था 600, उसको नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में कौन सा रेशियो दिया हुआ है? इसके बाद एक्सपेंस कौन सा दिया हुआ है? पावर। पावर की अमाउंट दी हुई है 1500। ठीक है, तो पहले हम आंसर में जाएंगे, स्टेटमेंट नंबर 1 में पावर की अमाउंट लिखेंगे 1500। ये पावर, ये टोटल अमाउंट 1500। इस पावर को एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पावर का रेशियो होता है ये वाला, हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स। तो हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स में दिया हुआ है 60 30 50 10 डैश, डैश मतलब जीरो, डैश मतलब जीरो। तो 60 30 50 10 डैश, 60 30 50 10, 60 30 50 10 और डैश, डैश मतलब जीरो, डैश मतलब जीरो। और पावर का रेशियो होता है हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स, हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स। ठीक है, अब 60 30 50 10,
इन सब का हम रेशियो निकालते हैं। ये सब 10 की टेबल में आते हैं, तो सबको डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं। 60 डिवाइड बाय 10 6, 30 डिवाइड बाय 10 3, 50 डिवाइड बाय 10 5, 10 डिवाइड बाय 10 1 और 0 0 ही रहेगा। अब इन सबको प्लस करते हैं। अब 6 और 3 और 5 और 1, 6 3 5 1 टोटल 15 हुआ। 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15 और 0 15। ठीक है, अब हम इस 1500 रुपए को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1500 रुपए मल्टीप्लाई बाय 6/15। अब 1500 रुपए मल्टीप्लाई बाय 6/15 ये होता है 600। ठीक है, फिर 1500 रुपए मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 15। 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 15 300 रुपए। फिर 1500 रुपए मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आएगा 500। फिर 1500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आएगा 100। और ऑब्वियसली 1500 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय 15, तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये मैंने 1500 रुपए के 5 पार्ट्स कर दिए रेशियो वाइज। ठीक है, आगे पावर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब पावर के बाद कौन सा एक्सपेंस था वो देख लेते हैं। तो पावर के बाद हमारा एक एक्सपेंस है मिसलेनियस एक्सपेंस 10,000। पहले इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस 10,000। ये मिसलेनियस एक्सपेंस लिखा हुआ है हमारा 10,000। ठीक है, अब मिसलेनियस एक्सपेंस जो 10,000 लिखा हुआ है, और आगे बढ़ते हैं। इसका रेशियो होता है डायरेक्ट लेबर। मिसलेनियस एक्सपेंस का रेशियो होता है डायरेक्ट वेजेस, या आप इसको बोल सकते हो डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर एक ही बात है। ओके, अब डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर, मिसलेनियस एक्सपेंस हमने लिख दिया ये वाला 10,000। अब डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर देखते हैं कितना था। ये रहा डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर, ये था 3,000 2,000 3,000 1,500 500 3,000 2,000 3,000 3 2 3 1500 500। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 2 3 1500 500। ठीक है, थोड़ा कॉलम्स की वेट तो बढ़ानी पड़ेगी। 3,000 2,000 3,000 1500 500। अब इन सब का रेशियो निकालना पड़ेगा। अब इन सब का रेशियो निकालेंगे तो ये सब 500 की टेबल में आता है। तो 500 की टेबल में 500 6 जा 500 4 जा 500 6 जा 500 3 जा 500 1 जा। अब इन सबको ऐड करना पड़ेगा। इन सबको ऐड करेंगे 6 4 6 3 1। अब 6 4 6 3 1 ये हुआ 20। इन सब का टोटल हुआ 20। अब इस 10,000 को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 10,000 को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैलकुलेटर पे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6/20, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4/20, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6/20, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3/20 और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/20। ऐसा करोगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 3,000 2,000 3,000 1,500 500। मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6/20, 10,000 मल्टीप्लाई 4/20, 10,000 मल्टीप्लाई 6/20, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये 6 एक्सपेंसेस हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये 6 एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद एक दो स्टेप्स और होते हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है, सुनना ध्यान से। मैं यहाँ पे नोट्स करके लिख के देता हूँ, मैं यहाँ पे नोट्स बना के लिख के देता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो रूल्स, ये थियरी वाले पेजेस में लिखना। पहला रूल, आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ all overheads given in question, after the distribution of all overheads given in question, we should check and record any expense which is given in ratios। ठीक है, अब सब जो हम लोगों ने ऊपर वाले 6 नाम तो डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, ऊपर जो 6 एक्सपेंस दिए हुए थे वो हमने अलग अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसके बाद हम लोगों को ये भी चेक करना है कि जो सारे रेशियोज हमको दिए हुए थे उसके अंदर कोई एक्सपेंस तो नहीं दिया हुआ है। जो हम लोगों को नीचे 6-7 रेशियोज दिए हुए थे, कभी कभी उनके अंदर भी कोई कोई एक्सपेंस दिया होता है, वो भी हम लोगों को स्टेटमेंट नंबर 1 में लिखना पड़ेगा। तो अभी मैं रेशियोज के अंदर जाऊंगा। देखो
ये ऊपर वाले जो छह एक्सपेंसेस थे, रेंट एंड रेट्स, इनडायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन, जनरल लाइटिंग, पावर, मिसलेनियस एक्सपेंस, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ये जो नीचे एक्सपेंसेस दिए हुए, नीचे जो रेशियोज दिए हुए, उसमें कोई एक्सपेंस है कि नहीं वो ढूंढेंगे। एरिया ऑक्यूपाइड एक्सपेंस नहीं होता है, लाइट पॉइंट्स एक्सपेंस नहीं होता है, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस होता है, हाँ होता है, बट डायरेक्ट लेबर ये लोग 7 नंबर पॉइंट में लिखेंगे डायरेक्ट लेबर। और डायरेक्ट लेबर बुक वालों ने, पता नहीं क्यों, मुझे रीजन पता नहीं है, बट बुक वालों ने डायरेक्ट लेबर सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में लिखा है 1500 और 500। डायरेक्ट लेबर को लिखना है, हाँ लिखना है, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट की जो अमाउंट है 1500 और 500, 1500 और 500, वही लिखनी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाली अमाउंट नहीं लिखनी है। तो 1500 और 500 डायरेक्ट लेबर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट लेबर। और बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट इसको बोलते हैं एक्चुअल। एक्चुअल मतलब कोई रेशियो नहीं है, जो एक्चुअल अमाउंट है वही लिखने हम। सर्विस डिपार्टमेंट डी में 500, सर्विस डिपार्टमेंट ई में, सर्विस डिपार्टमेंट डी में 1500, सर्विस डिपार्टमेंट ई में 500, बाकी सब जगह पे डैश डैश हो जाएगा, बाकी सब जगह पे डैश हो जाएगा। तो 500 और 1500 टोटल कितना हुआ, 2000। डायरेक्ट लेबर 1500 और 500 टोटल कितना हुआ, 2000। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लिखना है, तो ये हमने एक्चुअल जो एक्सपेंस है वही लिखा। इसके बाद इसके बाद आपको डायरेक्ट लेबर लिख दिया। हॉर्स पावर ऑफ मशीन ये एक्सपेंस नहीं है, कॉस्ट ऑफ मशीन ये भी एक्सपेंस नहीं है, आवर्स वर्कड ये भी एक्सपेंस नहीं है। अभी हम लोगों को सारे एक्सपेंसेस का टोटल करना है, इतना हो गया। अब हमको सारे एक्सपेंसेस का टोटल करना है, बस कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सम, और मैं सबका टोटल कर दूंगा, ठीक है, टोटल। अब यहाँ पे हाँ, ये J1900 से J1931 सही है, 30,600, ये पहले टोटल के कॉलम का टोटल है। अब डिपार्टमेंट ए का टोटल 7550, एक एक डिपार्टमेंट करके टोटल करेंगे। पहले डिपार्टमेंट ए का टोटल, मतलब इसमें कितनी अमाउंट्स हैं, 1000 है, 450 है, 2400 है, 100 है, 600 है, 3000 है, और लास्ट में एक जीरो है, डैश। तो डिपार्टमेंट ए का टोटल 7550, बी का टोटल 7200, सी का टोटल 9650, डी का टोटल 4625, ई का टोटल 1575, ठीक है, और ये राइट है। अब ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो 7 अलग अलग एक्सपेंसेस थे वो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में लिख दिए। इसके बाद जो स्टेप 2 होता है वो भी बताऊंगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो लेक्चर बना दूंगा। ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना कंप्लीट करो, पहले इतना लिखो अच्छे से। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। अब स्टेटमेंट नंबर 2 भी बाकी है हमारा, इतना लिखो सब लोग अच्छे से। ये क्वेश्चन है 7 नंबर। नंबर्स हर साल चेंज होते रहते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर नहीं मिले कहीं पे भी तो टेक्स्ट बुक आपकी सेम होगी, बट अमाउंट से चेक कर लेना। जैसे पहली अमाउंट है 5000, तो क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे होगा पर अमाउंट यही होंगी, नाम भी सारी यही होंगे। अभी स्टेटमेंट नंबर 2 बाकी है हमारा। ये देखो 7550, 7200, 9650, 4625, 1575, तो ये आंसर्स टेक्स्ट बुक वालों ने दिए हैं, वो राइट है हमारे। ये स्टेटमेंट नंबर 1 पूरा परफेक्ट है। तो हर 2 सेकंड में पॉज करके लिखना, लिखना जरूरी है। ठीक है, एक रूल और बता देता हूँ, ये थियरी वाले पेजेस में लिखना। डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस should be recorded only in service department। रीजन मुझे पता नहीं है। should be recorded only in service departments, डायरेक्ट लेबर की अमाउंट और डायरेक्ट एक्सपेंस की अमाउंट, ठीक है। चलो लिखना शुरू करो बेटा, देखते रहो।